कल डीएनए में हमने आपसे वादा किया था कि हम भारत में जानवरों पर होने वाले अत्याचार का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। समय की कमी की वजह से ये डीएनए टेस्ट हम कल आपको नहीं दिखा पाए थे, लेकिन हमें अपना वादा याद है और आज हम एक विश्लेषण के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में बेजुबान जानवरों की जान इतनी सस्ती क्यों है। ग्रीस के महान दार्शनिक पाइथागोरस ने कहा था कि जब तक इंसान जानवरों का संहार करता रहेगा, वो एक दूसरे को मारना भी नहीं छोड़ेगा। यानी जानवरों से प्यार न करने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने अंदर हिंसा का बीज बो लेता है। ये बात हम आपको उदाहरण देकर आज समझाना चाहते हैं। अमेरिका में हुए कई रिसर्च इस तरफ इशारा करते हैं कि जानवरों के प्रति हिंसा करने वाले लोग बाद में अपराधी बन जाते हैं। 40 महिलाओं का कत्ल करने वाले अमेरिका के कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी के पिता बचपन में जानवरों के खिलाफ हिंसा में शामिल थे, जिसकी वजह से बाद में टेड बंडी भी जानवरों के खिलाफ हिंसा करने लगा था। इसी तरह कुख्यात अमेरिकी अपराधी अर्ल केनेथ श्राइनर कुत्तों और गायों को टॉर्चर करता था और उसकी यही आदत बाद में गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति बन गई। श्राइनर को यौन अपराध के आरोप में 131 वर्ष तक जेल की सजा दी गई थी। इसके अलावा 1979 में कैलिफोर्निया के एक स्कूल में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाली ब्रेंडा स्पेंसर अक्सर कुत्ते और बिल्लियों की पूंछ में आग लगा देती थी। इस हिंसक प्रवृत्ति ने उसे सिर्फ 16 साल की उम्र में एक कुख्यात अपराधी बना दिया था। ये उदाहरण आपको देने इसलिए जरूरी थे ताकि आपको पता चले कि जानवरों के प्रति हिंसा करने के पीछे की मानसिकता कितनी दूषित और गंभीर होती है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको विचलित कर सकती है। ये तस्वीर हमारे पास चेन्नई से आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी इस तस्वीर में चेन्नई का एक युवा एक छोटे से कुत्ते को गर्दन से पकड़कर छत से नीचे फेंक देता है। ये तस्वीरें हृदय विदारक हैं, इसलिए हमने इसके कुछ हिस्सों को ढक दिया है। बेजुबान जानवर के खिलाफ हिंसा करने वाले इस व्यक्ति की पहचान एमबीबीएस के एक छात्र के रूप में की गई है। अच्छी बात यह है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी इस कुत्ते की जान बच गई है और अब इसका इलाज चल रहा है। कुत्ते की जान बचाने वाले लोगों ने इसका नाम भद्रा रखा है और भद्रा का इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि अभी भद्रा को पूरी तरह से ठीक होने में करीब 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस कुत्ते के साथ अमानवीय हरकत करने वाले दोनों लड़के एमबीबीएस के छात्र हैं। यानी ये एक ऐसे विषय की पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें लोगों की जान बचाना सिखाया जाता है। जाहिर है जानवरों के प्रति क्रूरता दिखाने वाले ये दोनों ही छात्र कभी भी एक अच्छे डॉक्टर साबित नहीं हो सकते। हालांकि अच्छी बात यह है कि इन दोनों छात्रों को इनके कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन छात्रों को अदालत से बहुत आसानी से जमानत मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी जानवर के साथ इतनी बेरहमी दिखाने वाले लोगों के प्रति हमारा कानून इतना रहमदिल क्यों है। तो हम आपको बता दें कि इसके लिए हमारे कमजोर कानून जिम्मेदार है। सोशल मीडिया पर लगातार कल से ही एक मुहिम चलाई जा रही थी और लोग ये कह रहे थे कि इन लोगों की पहचान की जाए, यानी इस छात्र की पहचान करके इसको पकड़ा जाए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। छात्र की पहचान तो हो गई, उसे पकड़ भी लिया, लेकिन उसे कोई सजा नहीं मिली। आपको बता दें कि जानवरों को चोट पहुंचाना प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 यानी पीसीए एक्ट की धारा 11 के तहत एक अपराध माना गया है। इसी तरह आईपीसी की धारा 428 और 429 के तहत भी जानवरों के खिलाफ हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जानवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्ति पर अभी यानी फिलहाल सिर्फ 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। पीसीए एक्ट के मुताबिक जानवरों को चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को पहली बार ऐसा करने पर 50 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ता है, जबकि दूसरी बार ऐसा करने पर 100 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक की कैद हो सकती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जानवरों के खिलाफ किस तरह की हिंसा को भारत का कानून अपराध मानता है। किसी भी जानवर को पीटना, उसे लात मारना और जरूरत से ज्यादा वजन ढोने पर मजबूर करने जैसी हरकतें पीसीए एक्ट 1960 के मुताबिक कानूनन अपराध है। भारत का कानून बूढ़े और बीमार जानवर से काम लेने की इजाजत भी नहीं देता। किसी जानवर को तकलीफ पहुंचाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी अपराध है। किसी जानवर को जरूरत से ज्यादा छोटे पिंजरे में रखना और उसे छोटी जंजीर से बांधना भी भारतीय कानून के तहत एक अपराध है। अगर आपके पास भी कोई पालतू जानवर है
और आप उसे पर्याप्त भोजन, रहने की ठीक जगह और पीने के लिए पानी नहीं देते हैं तो भी कानून की नजर में आप अपराधी हैं। किसी भी जानवर के किसी अंग को काटना या म्यूटेशन करने की इजाजत भी भारतीय कानूनों में नहीं है। इसी तरह अंधविश्वास की वजह से किसी जानवर को चोट पहुंचाना या उसके खिलाफ हिंसा करना भी अपराध है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को सख्त सजा देने का प्रावधान नहीं है और जानवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले लोग महज 50 रुपए का मामूली जुर्माना देकर आसानी से छूट जाते हैं। जानवरों के खिलाफ हिंसा करने वालों को सख्त सजा देने के लिए एनिमल वेलफेयर एक्ट 2011 अभी तक संसद में पास नहीं हो पाया है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो जानवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्ति को पहली बार ऐसा करने पर 10,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है, जबकि दूसरी बार कानून का उल्लंघन करने पर अपराधी को 75,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा और 5 साल तक जेल की सजा भी भुगतनी होगी। अफसोस इस बात का है कि जानवरों के खिलाफ हिंसा रोकने वाले इस बिल को कानून में बदलने की जल्दी ना तो हमारे नेताओं को है और ना ही सिस्टम इसमें कुछ कर पा रहा है, जबकि भारत में जानवरों के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक सन 2012 में जानवरों के खिलाफ हिंसा के 7,853 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2013 और 14 में यह आंकड़ा बढ़कर 14,235 हो गया। हालांकि वर्ष 2014-15 में जानवरों के खिलाफ हिंसा के 2,265 मामले ही दर्ज किए गए, लेकिन ये सिर्फ दर्ज किए गए मामलों के आंकड़े हैं। जानवरों के साथ हमारे देश में बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, लेकिन ज्यादातर मामले दर्ज ही नहीं किए जाते, रिपोर्ट नहीं किए जाते। इसलिए आज हमने बेजुबान जानवरों के हक में आवाज उठाने वाला एक डीएनए टेस्ट किया है। ये जानवर बोल तो नहीं सकते, आपके पास आकर शिकायत नहीं कर सकते, कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते, इसलिए ये डीएनए टेस्ट आज उनके लिए है। हमें उम्मीद है कि अगर आप भी एक पशु प्रेमी हैं या आपके घर में भी ऐसा कोई पालतू जानवर है जिसे आप अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, प्यार करते हैं, तो ये डीएनए टेस्ट देखने के बाद आपको दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। किसी देश की महानता और नैतिक प्रगति को समझना हो तो देखना चाहिए कि उस देश के लोग जानवरों के साथ कैसा सलूक करते हैं। सभी जानवरों को आनंद अच्छा लगता है और पीड़ा बुरी। सभी जानवर विनाश से दूर रहना चाहते हैं। सभी जानवरों को अपने जीवन से प्रेम है, इसलिए इनके जीवन को बचाया जाना चाहिए। कहते हैं जंगल का कानून बेरहम होता है, क्योंकि वहां जंगली जानवर रहते हैं, खूंखार, असभ्य और जान लेने पर आमादा। लेकिन शहरों का कानून तो इंसानों ने बनाया है, जहां जानवरों की जिंदगी की भी कीमत होती है, क्योंकि हम रहमदिल हैं, सभ्य हैं और जान बख्शने में विश्वास रखते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ये अहिंसा को परमो धर्म मानने वाले हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं। चेन्नई में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा यह लड़का एक कुत्ते को गर्दन से पकड़कर ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। हम पूरी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन दर्द से तड़पते बेजुबान की चीखें आपका कलेजा जरूर चीर देगी। जिस वक्त यह शख्स इस छोटे से कुत्ते के साथ जानवरों जैसी हरकत कर रहा था, इसका दोस्त स्लो मोशन में हैवानियत की तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहा था। सोचिए, एमबीबीएस कर रहा यह शख्स क्या आगे चलकर इंसानों की जान बचा पाएगा? फिलहाल इस बेजुबान जानवर का इलाज चेन्नई में जानवरों के एक अस्पताल में चल रहा है। भद्रा नाम के इस कुत्ते को कई जगह फ्रैक्चर हुए हैं और डॉक्टरों का कहना है कि अभी इसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने का वक्त लग सकता है।